हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग रीडर राइटर प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ये रीडर राइटर प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। वन ऑफ द फेमस एंड क्लासिकल प्रॉब्लम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको हम लोग जानेंगे। ये मैंने कोड लिख दिया है। ये जो हम लोगों का कोड है, ये जो कोड है ये है रीडर का, ये रीडर का कोड है। और ये जो मैंने कोड लिखा है ये है फॉर राइटर। ठीक है, छोटा सा कोड जो है वो राइटर का। ठीक है, अब मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर बनाई है कि रीडर्स कई सारे हैं, राइटर एक है। तो पहले चलिए हम लोग ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसके हम लोग आंसर पता कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये दोनों कोड हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? कैन मोर देन वन रीडर एंटर इन लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी एट द सेम टाइम। आप लोग एक लाइब्रेरी इमेजिन करिएगा। ठीक है, रीडर राइटर प्रॉब्लम हो रही है तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी तो आएगी। आप इमेजिन करिए बस। ठीक है, कैन मोर देन वन रीडर एंटर इन लाइब्रेरी एट द सेम टाइम। सही, अगर एक लाइब्रेरी है तो उसमें कई सारे रीडर आ सकते हैं। कई सारे रीडर आ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। रीडर आ रहे, लाइब्रेरी में कई सारे रीडर साथ में बैठकर ही तो पढ़ते हैं ना। तो ये आंसर सही है। When readers are in library, can writer come in library? नहीं, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रीडर बुक पढ़ रहे हैं उसी समय राइटर आया, उसने कहा हमको कुछ लिखना है, करेक्शन करना है, तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, when writer is in the library, can readers come in library? ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राइटर लाइब्रेरी में है तो रीडर को लाइब्रेरी में आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए ये जो 3 बातें हैं इन्हीं को हम लोग कोड में जरा इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने जो कोड लिखा था ना, ये इन्हीं 3 बातों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो रीडर राइटर का कोड मैंने लिखा है। अब तो ये जो क्वेश्चन है अभी मैं कुछ देर के लिए हटा देता हूँ, फिर बाद में मैं इन क्वेश्चन को लेके फिर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जानते हैं। अब इसमें जो पहले हम लोग कोड देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को बाकी का आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों के सीमाफोर यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो सीमाफोर यूज हुए हैं वो कौन कौन से? म्यूटेक्स और राइट, WRT मतलब। ये म्यूटेक्स आपको दिख रहा होगा और WRT भी है। ये दो सीमाफोर है। और एक यहाँ पर वेरिएबल यूज हुआ है, रीड काउंट। रीड काउंट, रीड काउंट। ठीक है, ये दोनों सीमाफोर है और ये हम लोगों का सिंपल सा वेरिएबल है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अब चलिए हम लोग रीडर का समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। वेट डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। वेट 1 लेकर आया,
मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अच्छा मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, इनिशियल म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी, तो 1 जैसे यहाँ पर आया वेट ने 1 को 0 किया। ठीक है, 0 किया। अब रीड काउंट प्लस प्लस, मतलब अब जाहिर सी बात है एक रीडर का कोड चल रहा है, तो एक रीडर इसके अंदर आ चुका है, तो 0 में एक 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1 तो राइटर को अंदर आने से रोक दिया जाए, मतलब वेट ऑफ WRT कर दिया जाए। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही दिमागी बात है, इस पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, इफ रीड काउंट इक्वल टू 1, अब अगर कोई पहले स्टार्टिंग वैल्यू 0 रही होगी और कोई पहला अगर रीडर अंदर आया होगा, उसी ने तो जब 1 ऐड किया होगा तभी तो 1, अगर 0 पे 1 ऐड होगा तभी तो 1 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, पहला रीडर है, ये पहला रीडर है जो अंदर आया है। इस लाइन का कहने का मतलब तो यही है ना कि रीड, अगर अभी रीड काउंट की वैल्यू 0 थी, मतलब कोई भी रीडर अंदर नहीं आया था लाइब्रेरी के, अब इसकी वैल्यू 1 हो रही है, मतलब एक आ चुका है। और जैसे एक रीडर एंटर हो चुका तो तुरंत हम लोगों ने राइटर को अंदर आने से रोक दिया ना, मतलब राइट इस सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू भी 1 थी ना। अब ये जैसे आया तो इसने राइटर को आने से, मतलब जैसे पहला रीडर आया उसने राइटर को आने से रोक दिया, मतलब अभी ये 1 थी, इसने 1 को 0 किया। अब राइटर से कहा अब आप अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स, अब इसने म्यूटेक्स को ओपन कर दिया। ठीक है, अब म्यूटेक्स को ओपन करने का मतलब क्या, अभी इसने 0 किया था ऊपर, अब मतलब 1 कर दिया। अब इसने 1 करने का मतलब क्या है, अब ये और रीडरों को अलाउ कर रहा है, ये और रीडर के अंदर आ सकते हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, अगर सिग्नल म्यूटेक्स इसने 1 कर दिया तो और भी रीडर आएंगे, फिर से रीडर आया, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो गई थी, तो अब यहाँ पर फिर से 1 है और वेट फिर से 1 को 0 कर देगा, तो मतलब एक रीडर और अंदर आ जाएगा। अब वो फिर से रीड काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, तो रीड काउंट हम लोगों का 1 से एक और बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 रीडर अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये पहला, अब ये वाला लाइन तो चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि अब ये पहला रीडर तो है नहीं, इससे पहले भी रीडर आ चुके हैं। मतलब इसको लाइन का कहने का मतलब क्या है, पहला रीडर आया होगा पहले, उसने राइटर को अंदर आने से रोक दिया होगा। सही बात है, रोक ही तो दिया था, इसकी राइट सीमाफोर की वैल्यू डाउन करके इसने अंदर आने से राइटर को रोक दिया, पहले जो रीडर आया था। ठीक है, अब ये कई सारे यहाँ पर रीडर आ सकते हैं। ठीक है, कई सारे रीडर आ सकते हैं, मतलब ये बार बार ऐसे होता रहेगा। ये मतलब रीडर अलाउ कर रहा है कि हम एक से ज़्यादा रीडर एट अ टाइम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ता रहेगा, 2, 3, 4, इसका 4 तक मान लीजिए हो गया। इसका मतलब क्या है, रीड काउंट की वैल्यू 4 तक होने का मतलब क्या है कि अब लाइब्रेरी में चार रीडर मौजूद है। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आया, 4 रीडर मौजूद है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, कैन मोर देन 1 रीडर एंटर इन लाइब्रेरी एट द सेम टाइम। हाँ, ये तो हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, कि एक साथ कई सारे रीडर आ सकते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, when reader are in the library can writer come in library। अगर रीडर है तो क्या राइटर आ सकता है? तो ये तो क्वेश्चन, इसका भी तो हम लोगों को जवाब मिल चुका है कि पहला रीडर जैसे आया उसने राइटर को आने से रोक दिया। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल गया है कि अगर एक भी रीडर लाइब्रेरी में बैठा है तो राइटर को अंदर आने की परमिशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन राइटर इन द लाइब्रेरी। चलिए तीसरा क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, उसके पहले ये लास्ट, ये तो अभी आपने देखा कि इतने रीडर लाइब्रेरी में है। अब एक एक करके जब सारे चले जाएंगे तभी राइटर को आने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, अब ये वाला कोड चलेगा। ये वाला कोड क्यों चलेगा? ये वाला कोड क्या बता रहा है? इतना कोड क्या बता रहा है? रीडर्स कमिंग आउट। ठीक है, एक एक करके रीडर्स हम लोगों के यहाँ इस कोड के जरिए बाहर निकल रहा है। ठीक है, कैसे बाहर निकल रहा है? फिर से ये हम लोगों ने म्यूटेक्स की वैल्यू डाउन करी, रीड काउंट को माइनस किया। मतलब अभी 4 था, अभी रीड काउंट की वैल्यू 4 थी, अब फिर से 1 कम हो गई 3। ठीक है, अब इफ रीड काउंट इक्वल टू 0 तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि क्या सारे रीडर लाइब्रेरी से बाहर निकल गए? इसको अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो मतलब अभी तो ये लाइन नहीं चलेगी ना, अभी तो ये लाइन नहीं चलेगी हम लोगों की। फिर से सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स हुआ, फिर से इतना कोड चला रीडर को बाहर निकालने वाला, तो फिर से ये रीड काउंट माइनस, फिर से ये 3 से 2 हो गई। ठीक है, 3 से 2 हो गई, मतलब पहले 4 रीडर थे, एक चला गया तो 3 बचे, फिर 3 एक और चला गया तो 2 बचे। इसी तरह से अब इफ रीड काउंट इक्वल टू 0, अब क्या रीड काउंट 0 हो गया? नहीं, अभी तो 2 है। अभी 2 है तो फिर से सिग्नल म्यूटेक्स होगा, फिर से रीडर बाहर निकलने की प्रक्रिया चालू होगी, तो एक रीडर फिर से यहाँ से चला जाएगा, फिर से रीडर चला गया। ठीक है, अब फिर से इफ रीड काउंट इक्वल टू 0, नहीं अभी भी 0 नहीं हुआ, अभी भी एक रीडर बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी भी राइटर को अंदर आने के लिए सिग्नल नहीं मिलेगा, ये कोड अभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स हुआ, फिर से ये 1 से अब जब 0 हुआ, इसका मतलब क्या है? पहले 4 रीडर थे, फिर एक चला गया, 3 बचे, फिर एक चला गया, 2 बचे, फिर एक चला गया, 1 बचा, अब सारे रीडर चले गए 0। मतलब लाइब्रेरी पूरी खाली हो चुकी है। अब क्या राइटर को लाइब्रेरी में आ जाना चाहिए? हाँ, अब राइटर आ सकता है। ठीक है, तो सिग्नल ऑफ WRT हो गया। अब सिग्नल ऑफ WRT होने का मतलब क्या है कि हाँ, अब राइटर आ सकता है। तो हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। क्वेश्चन, व्हेन राइटर इज इन द लाइब्रेरी कैन रीडर कम इन लाइब्रेरी। अच्छा, हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन था कि अगर राइटर लाइब्रेरी में है तो क्या रीडर्स लाइब्रेरी में आ सकते हैं? नहीं, ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर राइटर है लाइब्रेरी में तो रीडर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब ये सारे रीडर चले गए तो अब राइटर अंदर आ सकता है। तो ठीक है, आई थिंक इस वीडियो में आपको रीडर राइटर प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैंने बेसिक से कोड दोनों के लेके, रीडर का कोड और राइटर का कोड लेकर आपको समझाने
का ट्राई किया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।